जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हाफ ईयरली और क्वार्टरली क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। भाई बच्चों को देखो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी की उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहा हूँ। भाई तो देखो, सबसे पहले चीज़ देखो हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है भाई अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट था वो हमने क्या लिया था, पूरे साल पे लिया था। लेकिन अब क्या लेंगे, हम हर 6 महीनों पे क्या लेते रहेंगे, ब्याज लेते रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो आपकी जो रेट है पूरे साल की अगर 20% है तो आपकी हाफ ईयरली में वो रेट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ, यानी कि 10%। यानी कि जो रेट है मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, उसे 1/2 यानी कि हाफ कर दूंगा। और जो भी आपके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल जैसे टाइम मान लो आप लोगों के पास क्या है, 1 साल है, तो मैं जस्ट ये देखूंगा कि इस 1 साल के अंदर 6 महीनों के कितने पोर्शन होते हैं। यानी कि 6 महीने का एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, तो मैं क्या करूंगा, देखो हमेशा ही टाइम को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, यानी कि 2 से गुणा कर दूंगा। टाइम को देखो 2 से गुणा करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने टाइम को डबल कर दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन में 1 साल था तो मैंने 2 साल कर लिया। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता था उसी तरह मैं इस क्वेश्चन का भी ब्याज निकाल लूंगा। भाई अब देखो ज़रा, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सोल्व कैसे होगी वो बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे पता है कि आप लोग कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इस बात से, टाइम टू एक्स से, तो इसका भी बताता हूँ सोल्यूशन आप लोगों से। अभी देखो ज़रा सिस्टम क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप सभी के सामने लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रिंसिपल है भैया आप लोगों के पास 10,000 रुपये। रेट जो है आपकी 20% क्या है, पर एनम है। टाइम कितना है आप लोगों के पास, 1 साल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बात कह दी कि जो इंटरेस्ट चाहिए मुझे, यानी कि सीआई चाहिए, वो मुझे क्या चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से चाहिए। और क्वेश्चन में क्या चाहिए मुझे, फाइंड सीआई। ये मेरे सामने बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पूरे साल की रेट कितनी है, 20%। हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, 10%, यानी कि रेट को मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास नई रेट कितनी हो गई, वो हो गई 10%। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो टाइम कितना है, 1 साल, तो मैं इस 1 साल के अंदर मैं ये देखूंगा 6 महीनों के कितने पोर्शन हुए। तो मैं देखूं तो 6 महीनों के एक यहाँ कितने पोर्शन हो गए भाई, 2 पोर्शन हो गए। तो जिस तरीके से आप 2 साल का सीआई निकालते थे उसी तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, 10,000, रेट 10% है, 10/100, कट कर वैल्यू भाई यहाँ से कितनी हो गई, 1/10। तो देखो भाई गुणा 1/10, यहाँ कितना हो गया, 1,000 रुपये, यहाँ भी कितना हो गया, 1,000 रुपये। फिर से यहाँ क्या कर दूंगा, 1/10, यहाँ कितना हो गया, 100 रुपये। तो कुल मिलाकर आपको 1,000 यहाँ और 100 रुपये यहाँ, तो कुल मिलाकर आप लोगों को 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, वो हो गया 2,100। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो वो टाइम डबल का कंसेप्ट क्या था, मैं आपसे कह रहा था ना कि आपको क्या करना है, रेट कर दो हाफ, टाइम कर दो डबल। यानी कि देखो मेरे कहना मतलब ये था, रेट 20% थी, हाफ हो गई कितनी हो गई, 10%। टाइम 1 साल था, डबल हो गई कितना हो गया, 2 साल। यानी कि हमारा वो इक्वेशन हो गया सिंपल, जो हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में सीखा था कि भाई प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 2 साल है, रेट 10%, फाइंड सीआई। भाई बात क्लियर होगी। या तो आप ये देखो कि हाफ ईयरली के अंदर जो आप लोगों से टाइम दे रखा है उसमें 6 महीने के कितने पोर्शन है, और या फिर आप सिंपल सी बात, एक लॉजिक याद रखो कि भाई रेट हो जाएगी हाफ और टाइम हो जाएगा डबल। बात क्लियर है। तो चलते हैं भाई इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लो आप लोगों से प्रिंसिपल कह दिया किसी ने 20,000 रुपये, ठीक है। रेट कितनी कह दिया आप लोगों से, 10%। टाइम आप लोगों से कितना कह दिया, टाइम कह दिया आप लोगों से 1.5 ईयर, और फाइंड करना है सीआई, और आपसे पेबल कैसा है, हाफ ईयरली, यानी कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ HY, हाफ ईयरली। भाई ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, या तो आप ये देखो कि इस 1.5 साल के अंदर 6 महीनों में कितने पोर्शन होंगे, तो अगर मैं देखूं 6 महीने कितने पोर्शन हो गए, 3। या फिर मैं सिंपल सी बात सोचूं, हाफ ईयरली मुझे करना क्या है, रेट क्या कर दूंगा मैं, हाफ, यानी कि 10 की बजाय कितनी हो गई, 5%, और टाइम क्या कर दूंगा मैं, डबल, यानी कि 1.5 साल को मैं डबल करूं तो टाइम कितना हो गया, 3 साल।
बात क्लियर हो गई। तो देखो प्रिंसिपल कितना था भाई 20,000 लिख लिया, रेट कितनी है 5%, यानी कि भाई कितना हो गया 1/20, ये चीज़ हो गई। तो देखो भाई गुणा 1/20, तो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी भाई 1,000, यहाँ भी कितना होगा 1,000 और यहाँ भी कितना होगा 1,000। फिर से क्या करूँगा मैं यहाँ से 1/20 कर दूँगा, यहाँ कितना हो गया भाई 50, यहाँ कितना हो गया 50, यहाँ फिर से कितना हो गया 50। मैं फिर से यहाँ क्या कर दूँगा 1/20, यहाँ कितना हो गया भाई 2.5 रुपये। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ कितने हो गए जी 2.5 रुपये, ये चीज़ हो गई। तो भी जोड़ते हैं 1000 1000 1000, 3000 तो भाई ये हो गया, 50 50 50, 150 रुपये ये हो गया और भाई 2.5 रुपये ये हो गए। तो कुल मिलाकर मुझे कितना CI मिलेगा 2 5 4 सॉरी यानी कि 3152.50 पैसे, ये क्या मुझे 1.5 साल का CI मुझे प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात ध्यान रखो, आप लोगों को हाफ ईयरली के क्वेश्चन में क्या करना होता है, रेट हाफ करनी होती है और टाइम डबल। टाइम डबल करने का मतलब फिर से वही बात कह रहा हूँ, टाइम डबल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर मेरे पास जो है टाइम 3 साल हो गया। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं 3 साल वाले क्वेश्चन का CI निकालता था, उसी तरह मुझे इस क्वेश्चन का CI निकालना है भाई। बात क्लियर है। तो देखते हैं इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन और। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंसिपल है मेरे पास 50,000, ठीक है भाई, और रेट जो है मेरे पास फॉर एग्जांपल 20%, टाइम है मेरे पास कितना 2 साल, फाइंड मुझे क्या करना है CI, और काउंट कैसे वही हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है भाई। ठीक है, अब देखो रेट क्या कर दूंगा मैं हाफ, यानी कि नई रेट कितनी होगी 10%, टाइम कितना हो गया 2 का डबल यानी कि 4 साल। अब आप एक बात देखो, 4 साल वाले क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को सिखाया ही नहीं, मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाया है क्या है 3 साल वाले क्वेश्चन। तो जब भी आप लोगों के पास देखो 3 साल से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं ज़रा वो देखो। 50,000 क्या हो गया भाई प्रिंसिपल, रेट कितना 10%, 10 को किस में जोड़ दूंगा सीधा 100 में, यानी कितना हो गया 110/100। टाइम कितना 4 साल, इस वैल्यू को मैं कितनी बार गुणा कर दूंगा 4 बार। लो जी, ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट। फाइनली देखो क्वेश्चन क्या बचता है मेरे पास 5 गुणा 121 गुणा 121 भाई, 121 गुणा 121 होता भाई 14641, यानी कि 121 का स्क्वायर होता है भाई 14641। अब मैं इसको किससे गुणा करूंगा 5 से, तो 5 से गुणा करने पर देखो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी भाई 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 ऊपर 6 पंजे 30, 2 32, 3 ऊपर 5 चौक 20 और 3 23, 2 ऊपर 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई भाई 73,205 रुपये, यानी कि 73,205। ये चीज़ क्या आ गई भाई, ये आ गई मेरे पास अमाउंट। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, आपके पास स्टार्टिंग में पैसे कितने थे 50,000, एंड में कितने हो गए 73,205। तो अगर मैं आपसे कहूँ CI कितना हो गया, तो हम क्या करेंगे इस 73,205 रुपये में से मैं क्या करूँगा भाई 50,000 रुपये कर दूंगा माइनस, यानी कि 23,205 रुपये। ये क्या हो गया भाई मेरा 2 साल का CI। और ये 2 साल का CI कैसे आया है, जब मैंने इसे क्या किया है हाफ ईयरली पर काउंट करना है। तो देखो बस घुमा फिरा के मुद्दे की बात यही है कि जो रेट होती है, रेट को मैं क्या कर दूंगा 2 से डिवाइड, और जो टाइम होता है उसको मैं क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई। बस ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, बाकी कुछ कंसेप्ट है नहीं। मैं फिर बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ये 4 साल लिखा हुआ ना, इस 4 साल का मतलब टाइम 4 साल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आप 4 साल का CI निकालते थे उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है भाई। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं इसी के क्वार्टरली वाले क्वेश्चन पर, यानी कि हिंदी में उन्हें कहूँ तो त्रैमासिक वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज़ देखिए क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है भाई 1/4। अब आप एक सिंपल सी बात देखिए, पूरे साल में कितने महीने 12, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया 3 मंथ्स। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसको कहते हैं त्रैमासिक, यानी कि हर 3 महीने में मुझे क्या चाहिए ब्याज।
तो देखो जैसे ही मैंने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में रेट हाफ की थी, यानी कि पिछले टाइप में रेट हाफ की थी, टाइम कर दिया डबल। तो उसी तरह देखो जब भी बात हो क्वार्टर की तो मैं रेट को क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 4 से, और टाइम को मैं क्या करूँगा, किससे गुणा कर दूंगा, 4 से। यानी कि रेट को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ और टाइम को किससे करूँगा, 4 से गुणा कर रहा हूँ। फिर वही बात है, टाइम 4 गुणा करने का मतलब ये नहीं कि टाइम 4 गुणा हो गया है, यानी कि टाइम 4 गुणे का मतलब ये है कि जितना आपके पास टाइम आया ना, जिस तरीके से आप उतने साल का निकालते थे, वो ही आपका इंटरेस्ट यहाँ हो गया। अब इसका ज़रा क्वेश्चन देखिए ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए भाई। अब देखिए भी क्वेश्चन भाई, मान लिया प्रिंसिपल कितना मेरे पास 10,000 रुपये है, टाइम कितना है 9 महीने, रेट कितनी है भाई मेरे पास, रेट है 4%, ब्रैकेट में लिखा होगा पर एनम। मुझे चाहिए क्या, CI, फाइंड CI, लेकिन जो ये CI है मुझे कैसा चाहिए, क्वार्टरली। ठीक है भाई, क्वार्टरली चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो रेट है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, यानी कि 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास नई रेट कितनी हो गई, 1 हो गई। जो टाइम है उसको किससे गुणा कर दूंगा, 4 से, यानी कि 9 महीनों को अगर मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ तो कितने महीने हो गए भाई, 36 महीने हो गए। और इन 36 महीनों का मतलब क्या हो गया, 3 साल। तो मैं फिर बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइम 3 साल नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं 3 साल का CI निकालता था उसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, 10,000, रेट कितना है भाई 1%, 1% का मतलब क्या हो गया भाई, 1/100। तो यहाँ कितना हो गया 100, यहाँ कितना हो गया 100, यहाँ कितना हो गया 100। फिर से क्या कर दूंगा भाई इसको, 1/100, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 1। इसको भी किससे गुणा कर दूंगा, 1/100 से, यहाँ कितना हो गया 0.01, ये चीज़ हो गई। तो यानी कि यहाँ से मुझे CI कितना मिला, 100, 200, 300, 1, 2, 3 और 0, 1, यानी कि 303.01। ये क्या हो गया मेरे 9 महीनों का CI। ये 9 महीनों का CI जब हुआ, जब मैंने कैसे काउंट किया, ऐसे क्वार्टरली तौर पर काउंट किया है भाई। ठीक बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन 3 सालों का मतलब ये नहीं है कि 3 साल है, इन 3 सालों का मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं 3 साल का CI निकालता था उसी तरीके से मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, मान लो अगर ये क्वेश्चन क्वार्टरली नहीं होता, ये क्वेश्चन क्वार्टरली नहीं होता, तो सिंपल सी बात देखो, प्रिंसिपल कितना था भाई मेरे पास, 10,000 था, रेट कितना था भाई 4% था, टाइम कितना था 9 महीने था। और अगर ये पूरा पर एनम होता तो सोल्व कैसे करते, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, 10,000 का मैं क्या करता, सीधा निकालता 4%, कितना हो गया 400। यानी कि जो ये 400 रुपये मिले हैं ये मुझे मिलते पूरे साल पर, यानी कि पूरे 1 साल का मुझे क्या मिलता, CI मिलता। ठीक है, जबकि मुझे 1 साल का CI नहीं चाहिए था, मुझे कितना चाहिए था CI, 9 महीनों का। तो 9 महीने होते हैं वो 1 साल का कौन सा हिस्सा होता है, यानी कि वो होता है भाई 3/4। तो अगर मैं देखो इस 400 को 3/4 से गुणा करूं तो मुझे कितना CI मिलता, मुझे मिलता 300 रुपये। जबकि मैंने इसे क्वार्टरली तौर पर लिया तो मुझे CI कितना मिला, 303.01। यानी कि जब भी आप एक बात याद रखना कि जब भी आपके पास ब्याज की दर पर एनम के कंपैरिजन या तो क्या हो, हाफ ईयरली हो या फिर क्या हो, क्वार्टरली हो, तो आप लोगों को इन दोनों फॉर्म में इसकी कंपैरिजन ज़्यादा ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली में आपको पर एनम के कंपैरिजन में उनसे ज़्यादा ब्याज मिलता ही है, क्योंकि वहाँ पर आप क्या था, आप पूरे साल में सिर्फ एक बार ब्याज ले रहे थे, जबकि क्वार्टरली में क्या है, आप 3 करके 1 साल में कितनी बार ब्याज ले रहे हो, 4 बार ले रहे हो। और हाफ ईयरली में क्या है, आप 6 महीने करके 2 बार ब्याज ले रहे हो। तो आप खुद देखो, पर एनम में मिला आपको 1 बार, हाफ ईयरली में मिला ब्याज 2 बार, जबकि क्वार्टरली में कितने बार मिला आप लोगों को, यहाँ पर ब्याज मिला 4 बार। तो जितनी बार आप लोगों को ज़्यादा ब्याज मिलेगा उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा भाई। तो ये बात दिमाग में सेट रखनी है कि जितनी कम रेट होगी, सॉरी रेट नहीं, यानी कि जितना कम टाइम होगा, आपसे कहेगा कि क्वार्टरली है तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। कई बार एक आधी बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई अमाउंट किसी को दे रखी है तो फर्स्ट ऑप्शन देगा कि भाई आपने पर एनम पर इंटरेस्ट दे रखा है, सेकंड क्या देगा आपसे भाई हाफ ईयरली पर,
थर्ड कह देगा आपसे आपने भाई हर 4 महीने पर, और चौथा कह देगा आपसे हर 3 महीने पर। अगर आप इनमें से कौन सा स्लैब चूज़ करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा ब्याज मिले, तो सिंपल सी बात याद रखना, जो भी इसमें टाइम कम होता है उसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा बार ब्याज मिलेगा भाई। ये क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। बात क्लियर है? तो चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। जैसे मान लें भाई प्रिंसिपल कितना मेरे पास 40,000 रुपये है, रेट कितना है भाई, फॉर एग्जांपल मान लिया भाई 16% है, टाइम कितना है 6 मंथ है, निकालना क्या है मुझे, CI निकालना है। और जबकि ये कैलकुलेट कैसा है, ये कैलकुलेट है क्वार्टरली भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो रेट है उसको कर दूंगा 4 से डिवाइड, यानी कि 16 को 4 से डिवाइड कर दिया भाई, कितना हो गया भाई 4%। टाइम है उसे क्या करूँगा 4 से गुणा कर दूंगा, 6 गुणा 4 कितना हो गया भाई 24 महीने। 24 महीनों का मतलब क्या हो गया, ये हो गया भाई 2 साल। यानी कि जिस तरीके से मैं 2 साल का CI निकालता उसी तरीके से इसको निकाल लूँगा। तो देखो भाई प्रिंसिपल कितना हो गया 40,000, 4% यानी कि भाई 4% का मतलब क्या हो गया 1/25, ये चीज़ हो गई। अब देखो भाई 25 को ऐसे डिवाइड करो, 25 से कम 25 कितना बच गया 15, 25 सिक्का 150, 1600। यहाँ भी कितना हो गया भाई फिर से 1600 हो गया। अब देखो फिर से क्या करूँगा भाई इसका 1/25, तो यहाँ देखो 25 सिक्का 150 कितना बच गया 10, 2500 का 100, तो कुल मिलाकर मुझे कितना हो गया 1600, 3200 और 3264, यानी कि मुझे मिल गया भाई CI यहाँ से कितना 3264 रुपये। अगर सपोज़ मानो यहाँ पर ये बात क्वार्टरली नहीं कहता तो मुझे कितना मिलता, तो सिंपल सी बात देखो, अगर आपसे क्वार्टरली नहीं कहता तो सीधा क्या करता मैं 40,000 का 16% निकालता, कितना हो गया 6400। टाइम कितना था मेरे पास 6 मंथ, 6 महीने जो होता है 1 साल का कितना हिस्सा होता है भाई, वो होता है हाफ। तो मैं क्या करता, इस 6400 को भी आधे से डिवाइड करता, यानी कि मुझे CI कितना मिलता 3200। यानी कि अगर पूरे साल पे काउंट होता तो मुझे कितना मिलता 3200, जबकि हाफ ईयरली पे क्वार्टरली पे काउंट है तो मुझे कितना मिलेगा 3264। तो आप खुद देख सकते हैं, जैसे ही टाइम स्लैब हमारे पास कम होती है वहाँ पर हमारे पास क्या होता है भाई, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है शायद आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हो सके तो भाई मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई। तो मिलते हैं आप सभी को जल्दी ही अगली वीडियो में। जय हिंद।